हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज टाइम एंड डिस्टेंस के कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा है, एक ट्रेन ए से बी तक 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा बी से सी तक 90 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए से बी तक 60 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और बी से सी तक 90 किलोमीटर। डायग्राम बनाती हूँ, डायग्राम से ये जल्दी एक्सप्लेन हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे पहले मैंने ए लिखा, फिर बी, ए से बी तक गई, बी से सी तक ट्रेन जाएगी। अब इसकी जो डिस्टेंस दी गई है ए से बी 60 किलोमीटर और बी से सी तक जाती है, तब इसकी जो डिस्टेंस दी गई है वो है 90 किलोमीटर। ए से बी तक फिर बी से सी आधी आधी दूरी तय कर रही है और जो स्पीड दी गई है वो कितना दिया गया है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे ए से बी में लग रहा है और बी से सी तक जाने में उसको 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अब ए से बी 60 किलोमीटर की दूरी दी गई है और उसकी स्पीड दी गई है 40 किलोमीटर। बी से सी 90 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। अब हमें सबसे पहले इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लास्ट लाइन देखना है। लास्ट लाइन में बोला औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल, एवरेज स्पीड पूछा गया है, तो चाल का फॉर्मूला क्या होता है वही हम लिखेंगे, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया गया है, टाइम नहीं दिया गया है, तो हमें टाइम फाइंड आउट करना पड़ेगा। टाइम फाइंड आउट करने के लिए पहले हम टाइम का फॉर्मूला लिखेंगे, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो डिस्टेंस भी दिया गया है और स्पीड भी, इसलिए हमने डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखा है, ये लिखा है। अब दोनों अलग अलग लिखेंगे क्योंकि दो अलग अलग डिस्टेंस दी गई है यहाँ पर, तो इसको हम पहले लिख सकते हैं ऐसे, d1 प्लस d2, लेकिन दोनों स्पीड अलग अलग है इसलिए अलग लिखना पड़ेगा। मतलब d1 अपॉन हम s1 लिखेंगे और d2 अपॉन s2 आ जाएगा। अब दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, d1 कितना दिया गया है और s1 कितना दिया गया है, 60 अपॉन 40 प्लस 90 अपॉन 60। अब इसको कट करेंगे, जो दिया था उसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी है। 0 से 0 कैंसिल, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, 0 से 0 कैंसिल, 3 3 ज़ा 3 3 ज़ा 3 2 ज़ा। अब इसका हम एलसीएम निकालेंगे, 2 और 2 दोनों सेम दिया गया है तो एलसीएम 2 ही आएगा। अब एलसीएम में डिवाइड करते, नीचे का बेस सेम होता है, आपको ये क्लियर है। तो ऊपर का डेटा क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे जब नीचे का डेटा सेम दिया गया हो। तो 3 और 3 को ऐड करने से कितना मिल जाएगा हमें, 6। 6/2 कट के हमें यहाँ पर कितना मिल जाएगा, 3, या हम ऐसे ही वैल्यू पुट कर दें क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चंस में अगर मान लीजिए नहीं कटता है तो हमें प्रॉब्लम होगी। डी की वैल्यू, अब हमें डिस्टेंस पूरा लेना है इसलिए हम जोड़ देंगे, 60 और 90 को जोड़ दिया 150। अब टाइम कितना निकला है, टाइम की वैल्यू निकली 6/2, तो 6/2 को थर्ड डेटा हमेशा ऊपर फर्स्ट डेटा से मल्टीप्लाई होता है, हमने लिख दिया। 150 में 6 से कट करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 6 से कट करने पर कितना आ रहा है, 6 से 150 पर कट करने पर 25 आएगा, 25 2 ज़ा 50। एवरेज स्पीड पूछा गया है, औसत चाल कितनी आ गई है, 50 किलोमीटर प्रति घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, एक किसान 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक शहर जाता है जो उसके गांव से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से वह एक अन्य शहर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है जो 10 किलोमीटर की दूरी पर है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। अभी देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, तो इसमें थोड़ा सा स्टेप चेंज करूँगी, मतलब इतनी पूरी स्टेप नहीं बनाऊँगी। एक किसान जो दिया गया है, वो किसान क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक गांव से शहर जाता है
और जो दूसरा शहर है वहाँ एक शहर से दूसरे शहर की ओर कितना है, वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है। पहला 15 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है और जो दूसरा है वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। 15 किलोमीटर की डिस्टेंस और दूसरा जो एक शहर से दूसरे शहर जाता है उसकी स्पीड दी गई है यहाँ पर 5 किलोमीटर प्रति घंटे और जो डिस्टेंस दी गई है वो 10 किलोमीटर। अब एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे। अब यहाँ भी क्वेश्चन में पुराने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है हमें निकालना है। पहले अगर एवरेज स्पीड पूछी गई है तो एवरेज स्पीड इट मीन्स हम वही लिखेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन अब वैल्यू एक साथ बैठाना है और टाइम का भी फॉर्मूला हमें मालूम है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो हम एक साथ पुट करेंगे। डिस्टेंस कितनी दी गई है 15 और दूसरे में 10 मतलब 25। नेक्स्ट, अब यदि हम स्पीड की बात करें तो स्पीड यहाँ टाइम निकालना है। टाइम मतलब दोनों को हम जोड़ के अगर हमने एक साथ लिखा है तो हमें अलग अलग लिखना है। 15 अपॉन हम क्या लिखेंगे 10 फर्स्ट में, प्लस दूसरा D2 अपॉन S2 क्या लिखा था 10 अपॉन 5। अब जो वैल्यू कट जाएगी तो ठीक है, काट कर लेते हैं। या 10 और 5 का जो एलसीएम 10 आएगा ऊपर मल्टीप्लाई कर लें 25 इंटू 10, दोनों का एलसीएम लिख दिया यहाँ पर। अब 10 और 5, 10 से 10 में डिवाइड किया 1 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 15। अब 5 से एलसीएम जो आया था उसमें कट करेंगे, 5 2 ज़ा 10 और 2 में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 20 और 15 ऐड कर देंगे तो हमारा कितना मिल जाएगा 35। ये डेटा जो आएगा ये हम नीचे लिखेंगे, 35 लिखा। 25 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा, अब कितना मिल रहा है 50 अपॉन 7। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना आएगा 7 देन 1/7। इट मीन्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो औसत चाल पूछी गई है वो हमारा आंसर कितना आ रहा है 7 देन 1/7। वीडियो यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल में न्यू हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।